हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं नितिन। वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11 का चैप्टर फर्स्ट साइंस का क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। क्लियर? आंसर इन सीबीएसई। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्या दे रखा है? राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। सबसे पहले हम यहाँ पर दे देता है कि बुक का ये क्वेश्चन नंबर 23 है। क्लियर? चलो स्टार्ट करते हैं। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। देखिए रोस्टर फॉर्म में हमें इसे लिखना है। हमको क्या दे रखा है? सेट बिल्डर फॉर्म दे रखा है, हमें इसे रोस्टर फॉर्म में लिखना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं एग्जाम की। तो एग्जाम में आपको 1 मार्क्स तो आ सकता है, तो 1 वर्ड में बैठ जाएगा। क्लियर? या तो क्वेश्चन में बैठेगा तो आपको सिर्फ 2 मार्क्स के क्वेश्चन में बैठेगा, ताकि सिर्फ 2 आएंगे और दोनों का आपको क्या करना पड़ेगा? रोस्टर फॉर्म में चलिए, तो रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर से। क्लियर? चल रोस्टर फॉर्म दे रखा है, सॉरी सेट बिल्डर फॉर्म दे रखा है, हमें रोस्टर फॉर्म में से कन्वर्ट कर। क्लियर? रोस्टर फॉर्म क्या होता है? सबसे पहले इधर देखो, डेफिनेशन करते हो रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म का मतलब होता है अपना बेसिकली कि यहाँ पर जैसे मैंने मान लो दे दिया मैंने आपको एक सेट 1 2 3 4 5। ठीक है, ये एक सेट है, मैंने सेट का नाम डिनोट कर दिया, मैंने दिया ए नाम दे दिया। क्लियर? तो ये मेरे पास क्या सेट। अब रोस्टर फॉर्म का हमारा मतलब यही होता है। क्या होता है कि जो हमारे पास जो ये ऑब्जेक्ट्स है, एलिमेंट है, ये हम उसको ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। ठीक है, मेंबर्स भी हो सकते हैं, ठीक है, और एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? इसको हम ऑब्जेक्ट्स भी बोल सकते हैं, एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं, मेंबर्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है, इसे हमको क्या करना है कि कॉमा से सेपरेट कर देना। किससे कर देना? कॉमा से सेपरेटेड कर देना है। एंड एनक्लोज द कर्ली ब्रैकेट्स। ठीक है, किससे क्लोज कर देना है? कर्ली ब्रैकेट से क्लोज कर देना, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, एंड दैट आर रोस्टर फॉर्म। समझ में आया? रोस्टर का मतलब होता है जो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स है, जैसे मैंने ऑब्जेक्ट्स अभी लिया, मैंने जैसे 1 2 मैंने लिया 1 2 3 4 5। क्या अपन इस पैसे लिखेंगे? नहीं, गलत है। हमें क्या करना है? कोमा से सेपरेटेड कर देना है और क्या करना है? कर्ली ब्रैकेट से एनक्लोज कर देना है। डायरेक्टली से हमारे क्या होता है? रोस्टर फॉर्म होता है, जैसे कि हम इंट्रोडक्शन पढ़ के आए। क्लियर? ये होता है रोस्टर। और साइड बिल्डर फॉर्म आपको अभी बता देता हूँ। साइड बिल्डर फॉर्म क्या होता है तो हम क्वेश्चन 4 में देख लेंगे। क्लियर? चल फर्स्ट वाला मुझे देख रखा है a इक्वल x सच दैट x इज एन इंटीजर एंड -3। हमारे पास इंटीजर्स है। इंटीजर देखो क्या होता है हमारा इंटीजर, अपना एक लाइन होती है, बीच में 0 होता है, दैट इज ये 1 ये 2 ये 3, ये -1 ये -2 ये -3। क्लियर? एंड सो ऑल इंफिनिटी, एंड सो ऑल इंफिनिटी। क्लियर? समझ में? ये हमारा क्या है? इंटीजर्स हमारा इस प्रकार से, यहाँ माइनस होता है हमारा इंटीजर, प्लस में भी होता है, पॉजिटिव भी होता है इंटीजर, माइनस भी होता है हमारा इंटीजर। जैसा कि हम इंट्रोडक्शन पढ़ के आए। अब उसमें कहा कि -3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 7। मतलब जो पॉजिटिव की तरफ है इसके लेस देन 7 लेना है, लेस देन 7। और जो नेगेटिव की तरफ है, ठीक है, वहां पर हमें क्या करना है कि लेस देन हमें 4 ले लेंगे, लेस देन 4 माइनस। क्लियर? समझ में आ गया? ठीक है, मतलब हमारा यही है कि उसने क्या बोला कि इंटीजर्स हमें कहां से स्टार्ट करना है? -3 से स्टार्ट करना है और खत्म कहां पर करना है? लेस देन 7 से लेस देन इक्वल। देखो यहाँ पर जो लेस देन इक्वल टू है, यहाँ पर इक्वल टू जो साइन लगा है ऐसे। क्लियर? तो उसका मतलब ये होता है कि -3 से वैल्यू स्टार्ट है, उसमें -3 भी इंक्लूड है। क्लियर? और ये जाएगा हमारा 6 तक। ठीक है, लेस देन 7। ठीक है, देखो 7 में से इक्वल टू का साइन नहीं है। चलो ठीक है, तो लेस देन 7 6 तक। क्लियर? तो देखते हैं इसका क्या होगा रोस्टर फॉर्म। चलो ठीक है, हाँ फर्स्ट x इज इंटीजर एंड -3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 7। इसका सिंपल सा बन जाएगा। फर्स्ट नंबर का ए सेट है अपना, ये कर्ली ब्रैकेट, ये -3 ये -2 ये -1 ये 0 ये 1 2 3 4 5 इन 6। क्लियर? समझ में आ गया? ठीक है, तो ये फर्स्ट वाला। ठीक है, सेकेंड नंबर का देखते हैं क्या बोला उसने? x such that x is a natural numbers less than 6। अब क्या बोल के रखा है? जो नेचुरल नंबर में लेस देन 6 है। तो देखो नेचुरल नंबर
1 2 3 4 5, बस 6 से कम, ठीक है, 6 से कम 5 कितने होते हैं, 5 नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5, चल ठीक है। थर्ड नंबर का x is a two-digit natural numbers such that the sum of its digit is 8. देख क्या बोलना चाह रहे होगा, फिर से पढ़ो। x such that x is a two-digit natural number, कितने डिजिट, 2 डिजिट नेचुरल नंबर्स such that the sum of its digit is 8. चल ठीक है, अब पढ़ते हैं इसको। x such that x is a two-digit natural number such that the sum of its digit is 8, मतलब ऐसे नंबर चाहिए हमें 2 डिजिट नंबर जिसको सम मतलब प्लस करने से ही हमारा क्या आ जाए, 8 आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मेरे पास 17 अभी तो 17 है, अब 1 + 7 को करोगे तुम्हारा जाएगा 8, ठीक है। तो 17 जो हमारा 2 डिजिट नंबर होगा 17, ठीक है। और देखो, और जैसे मैंने बोला 44, तो 44 चारों चार को प्लस करोगे तो कितना आएगा हमारा, 8 आ जाएगा, ठीक है। तो 44 में हमारा 2 डिजिट नंबर में आ जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया, चल ठीक है। और जैसे नंबर देख लो, जैसे मैं बोल दिया 53, ठीक है। 53 में एक ऐसा नंबर 5 और 3 को प्लस के हमारा आ जाएगा 8, ठीक है। 62 हो गया, इसको भी प्लस करो हमारा, मतलब ऐसे 2 डिजिट नंबर चाहिए, दिन दोनों को प्लस करते से हमारा क्या आंसर आना चाहिए, 8 आना चाहिए। क्लियर, करते हैं, ठीक है। थर्ड नंबर का देखते हैं। क्लियर, तो देख क्या है अपना, एक तो 17 हो जाएगा, एक 44 हो जाएगा, क्लियर, और 53 हो जाएगा, एक तो 62 हो जाएगा, और भी है, और 71 हो जाएगा और 80 हो जाएगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। क्लियर, इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता, ठीक है। एक 35 भी हो जाएगा, इसको उल्टा कर तो 35, तो देखो इधर लिख लेते ना अपन, 35 भी हो जाएगा, 53 भी हो जाएगा, क्लियर, 71 भी हो जाएगा हमारा, 80 भी हो जाएगा, 62 तो भूल ही गया, ठीक है। 62, 71, ये 80, क्लियर, ठीक है। तो ये हमारा होगा थर्ड नंबर, ठीक है। बेसिकली फोर्थ नंबर का डिफरेंशियल क्या बोला है, x such that x is a prime numbers which is divisible by 60, ऐसे प्राइम नंबर बताओ तो डिवाइड हो जाए किससे, 60 से। क्लियर, जैसे प्राइम नंबर कौन कौन से देखते हैं। एक तो देखो हमारा हो जाएगा अपना 2, देखो 2 से करेंगे तो 3 जा 6, ठीक है। और आप देख लो 60, 3 हो जाएगा ना, 3 2 जा 6, ठीक है। तो एक 3 भी हो जाएगा, और एक हो जाएगा अपना 5, 5 वाला 5, 5 2 6, मतलब 2 और 3 और 5 ऐसे नंबर से जो 60 को डिवाइड कर रहा हूं, और ये प्राइम नंबर्स भी अपने होते हैं। क्लियर, समझ में आ गया, चल ठीक है। अब देखो ये फोर्थ नंबर का मैंने लिखा, क्या लिखा, d इक्वल टू 3, ये 5, क्लियर, ये हमारे प्राइम नंबर्स भी होते हैं एंड 60 से डिवाइड भी हो जाता। क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक्स, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक को मुझे सेट में टोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखूंगा, यहाँ पर देखो फिफ्थ नंबर का ये सेट का नाम ये के रखा है, इक्वल क्या लिखूंगा। अब यहाँ पर देखना तो दोबारा डिजिट्स को रिपीट नहीं करेंगे, टी को लिख लो, अंदर कैपिटल लेटर, अच्छा स्मॉल लेटर लिखा, ठीक है। ये टी, आर आई, ठीक है, ये आई, उसके बाद जी, ये जी, उसके बाद ओ, ठीक है, फिर एन, ओ को हमने लिख दिया, दोबारा नहीं लिखेंगे, एम और ई लिखेंगे, उसके बाद टी को हमने लिख दिया है, आर को भी लिख दिया वाई। मतलब सेट में जो जैसे मानो सेट में अगर वो जैसे टी टी दो बार आ गया, तो सेट में हमेशा कैसे लिखते हैं, सिर्फ एक ही बार लिखते हैं। कितनी बार लिखते हैं, सिर्फ एक ही बार लिखते हैं। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लास्ट में दे रखा है द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड, ठीक है, बेटर, ठीक है। इसको हमें क्या करना है, सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म में मतलब देखो कैसे लिखेंगे, सेम एज इट इज। क्लियर, ये बी, ये ई,
ये टी और ये आ। ठीक है, समझ में आ गया? ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। चल ठीक है, क्वेश्चन 4 में अपना राइट द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डअप होने हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद अपन क्वेश्चन ऑफ 5 नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे। क्लियर? चल फर्स्ट नंबर का देखते हैं। हमारा फर्स्ट नंबर का 3, 6, 9 एंड 12। क्या दिख रहा है आपको? मल्टीपल्स ऑफ 3 का इंटू। क्लियर? मल्टीपल्स ऑफ 3 3 2 जा 6, 3 जा 9, 3 4 जा 12। क्लियर? समझ में आ गया? ध्यान रखो यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है। सेट बिल्डर फॉर्मूला क्या होता है? जैसे कि मैंने लिखा, ये ए सेट है मेरा, मैंने लिखा 1 2 3 4 5। ठीक है, मतलब ये सेट है। क्लियर? जैसा कि मैंने बताया, इसको अपन ऑब्जेक्ट्स भी बोलते हैं, मेंबर्स भी बोलते हैं और एलिमेंट्स भी बोलते हैं। क्लियर? चलो हम मुझे इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना, कैसा लिखूंगा? तो यहाँ पर ए इक्वल एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। ठीक है, क्या दिख रहा है आपको? ये सब ये जो हमारे मेंबर्स एलिमेंट है, तो ऑब्जेक्ट से ही क्या है हमारे नेचुरल नंबर्स। तो क्या है हमारे नेचुरल नंबर्स। ठीक है, अगर मैं ऐसा लिख दूं 0 1 2 3 4 5। क्लियर? मैं अगर ऐसा लिख दूं तो ये क्या हो जाएंगे हमारे एक्स इज द होल नंबर। ठीक है, होल नंबर लेस देन 6। क्लियर? समझ में आ गया? चल ठीक है, तो ये तो हमारा सेट बिल्डर। अब इसको लिखने का तरीका क्या होता है? देखो बहुत सारा तरीका होता है इसको लिखने का। अब जैसे मैंने लिखा ए इक्वल एक्स सच दैट एक्स इज अ सॉरी मैंने लिखा एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन। एन का मतलब यहाँ पर क्या होता है? मैंने पढ़ा था इन क्या बोलते हैं उसको, इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा था कि एन का मतलब क्या होता है? एन इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, हमने पढ़ा था एन का मतलब क्लियर, एक्स बिलोंग्स टू एन। ठीक है, कहां से लेके कहा था कि 1 इक्वल टू एक्स क्लियर लेस देन। इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। क्या बोला हमने कि 1 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 6, मतलब कि लेस देन इक्वल टू मतलब 1 तो उसमें है ही है, साथ में 6 के लेस देन है। मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, मैंने इसको 5 लिख दिया। ठीक है, तो क्या वो 1 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 5। ठीक है, मतलब उसमें 1 और 5 इंक्लूड है, और इन दोनों के बीच के भी टर्म्स ये मतलब मेंबर्स है तो एलिमेंट्स इंक्लूड। क्लियर? तो ये तुम्हारा आता है सेट बिल्डर। ठीक है, अब देखते हैं फर्स्ट नंबर का मल्टीपल्स दिया, तो देखो इसका क्या हो जाएगा? सेट तो दिए हम ले लेते ए ना। ठीक है, एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल मल्टीप्लाई ऑफ 3। कहां तक है? तो लेस देन 12। समझ में आ गया? क्लियर? अब इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हो आप कि 3 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 12। समझ में आया? इसका भी इस प्रकार से भी लिख सकते हो। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। हमने बोला ये बात, मैंने इसका नाम लिया बी। 2 4 8 16 और 32। आप देख सकते कि 2 का मतलब 2 तो 1 है, 2 का स्क्वायर 4 है, 4 का स्क्वायर 16, मतलब यहाँ पर स्क्वायर्स दिख रहे हैं। क्लियर? क्या दिख रहा है? स्क्वायर। तो कैसे लिखेंगे अपन? एक्स सच दैट एक्स ये तो सही है यहाँ तक। ठीक है, कोमा लगा दो। क्या लिखेंगे अपन कि जो एक्स है बिलोंग टू, मतलब एक्स क्या हमारा नेचुरल नंबर है। ठीक है, नेचुरल नंबर को दिख रहा है, ये नेचुरल नंबर से अपने सारे, लेकिन कहां तक है? 1 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 5। कैसे देख? चल ठीक है, अभी आधा देख लेते हैं। इक्वल टू एक्स एक्स इक्वल 5n बिलोंग टू a। क्लियर?
सिंपली इसको एज इट इज लिखेंगे कि लेस देन 5। कैसे हुआ है यहाँ पर? आपको क्या दिख रहा है? 5 5 25 5। ओके, अब 25 को 5 से इंटू करेंगे हमारा 125 आ जाएगा, मतलब 25 इंटू 120। अब 125 को अगर हम 25 से इंटू करेंगे, मतलब 125 को 25 से अगर हम इंटू करें तो हमारा आ जाएगा 650 650। ठीक है, तो वही बोला था कि जो पावर है वो चेंज हो रही है, मतलब पावर से देखते थे 5 की पावर चल रही है, मतलब दुगना हो रहा है। क्लियर? और एक नेचुरल नंबर भी दिख रहे हैं एक तरफ से। क्लियर? और लेस देन कहाँ से दिख रहे हो? वो सब में देखोगे तो लेस देन 5 ही दिख रहे हैं। क्लियर? सब में लेस देन 5 देख लो, लेस देन हमें 5 ही दिख रहे हैं, तो दैट इज ये। क्लियर? नेक्स्ट देख लेते हैं, ये इसको डी जाता है, डी इक्वल ब्रैकेट। अब यहाँ पर देखो, टेस्ट मतलब इंफिनिट तक है, ठीक है, लेकिन कितने नंबर से साइड में हमें देखना है, कितने नंबर, 3 नंबर लिखे, तो देखो क्या लिखेंगे, x such that x is a multiply of 2 less than कितने हैं, 6 से लेस देन के अपना ये मल्टीपल है। क्लियर? समझ में आ गया? आप ये देखते हैं x such that x is a, आपको यहाँ पर क्या देखना, सबका स्क्वायर। ठीक है, ये 1 तो एज इट इज, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। ठीक है, बस स्क्वायरिंग दिख रही है आपको, क्या लिखेंगे, x such that x is a square and square of natural नंबर लेस देन, ठीक है, लेस देन 10। ठीक है, 10 से कम करके हमारे जो ये स्क्वायर्स है, ठीक है, 10 का स्क्वायर करके हमारे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। क्लियर? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 3। क्लियर? नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्लियर? तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक से कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो कमेंट में मुझे जरूर आंसर लिखिए कि हाँ समझ में आया है कि नहीं आया। ठीक है, चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।